एक मशहूर आलिम हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक हज के लिए जब मक्का मुकर्रमा में हाजिर हुआ तो हज करने के बाद वो गिलाफ काबा के पास सो गया और ख्वाब में हजरत ने देखा कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक ने पूछा, इस साल कितने लोगों ने हज किया? दूसरे ने जवाब दिया, 6 लाख लोगों ने। फिर पहले ने पूछा, कितनों का कबूल हुआ? दूसरे फरिश्ते का जवाब सुनकर अब्दुल्लाह बिन मुबारक कांप उठे। फरिश्ते ने कहा, किसी एक का भी नहीं, सिवाय दमिश्क के एक मोची के जो मक्का आया ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसकी वजह से फिर सबका हज कबूल कर लिया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक उसी वक्त नींद से उठे और दमिश्क की तरफ निकल पड़े। कई दिनों के सफर के बाद वो उस मोची तक पहुंच गए जिसका नाम अली बिन मौफिक था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उससे पूछा, ऐ खुशनसीब इंसान, बता तूने ऐसा क्या अमल किया है कि तू घर बैठा रहा और अल्लाह ने तुझे इस साल का सबसे बड़ा हाजी लिख दिया? मोची की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हुजूर, मैंने 30 साल मेहनत करके हज के लिए 300 दिरहम जमा किए थे। मेरी तैयारी मुकम्मल थी। एक दिन मेरी हामिला बीवी ने पड़ोसी के घर से पकते हुए गोश्त की खुशबू सूंघी और मुझसे कहा कि जाओ मेरे लिए भी थोड़ा सा गोश्त मांग लाओ। जब मैं पड़ोसी के दरवाजे पर गया और गोश्त मांगा तो पड़ोसी रोने लग गया। उसने कहा, ऐ अली, ये गोश्त तुम्हारे लिए हराम है और हमारे लिए हलाल, क्योंकि मेरे बच्चे पिछले 7 दिनों से भूखे हैं और मुझसे इन मासूमों की मौत देखी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने आज एक मरे हुए गधे का गोश्त काट कर पकाया है। मोची ने रोते हुए कहा। पड़ोसी की ये बात सुनकर मेरा दिल फट गया। मैं वापस आया, अपने हज के लिए जमा किए गए वो 300 दिरहम उठाए और जाकर उस पड़ोसी के हाथ पर रख दिए और कहा कि जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क ले आओ। ये वाकया सुनकर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रो पड़ा और मोची से कहने लगा, बस फिर तुम्हारा हज तुम्हारे पड़ोसी के दरवाजे पर ही कबूल हो गया। सबक, हमें लगता है कि अल्लाह सिर्फ सजदों से मिलता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह किसी भूखे इंसान के आंसू पोंछने और किसी गरीब की मदद करने से भी मिल जाता है।